हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र में मुद्रा प्रकरण में जो है हमने वज्रोली आदि मुद्राओं के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे की जो मुद्राएं हैं वह है सहजोली मुद्रा। सहजोली मुद्रा जो है एक तरह से वज्रोली मुद्रा से ही संबंधित है वह भी, और इसको भी महर्षि स्वात्माराम ने और तंत्र के बहुत से अन्य जो ग्रंथ हैं तंत्र के, उन तंत्र के ग्रंथों में सहजोली के बारे में वर्णन मिलता है। और हठयोग के ग्रंथ में सबसे पहले स्वात्माराम द्वारा रचित हठ प्रदीपिका में इसका वर्णन मिलता है। और भी कई ऐसे शास्त्र हैं जिनमें इसका वर्णन है, परंतु ये तंत्र के मार्ग में वाम मार्ग के जो साधनाएं हैं या जो तंत्र के सात्विक मार्ग की जो साधनाएं हैं उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। बाकी जो है बहुत से कई, जैसे कि घरण्य संहिता है आदि जो शास्त्र हैं उसमें इसका बहुत अच्छी तरह से या उसमें नहीं के बराबर मिलता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो इसको करने का संकेत देती हैं, परंतु इसके जैसा नहीं है। वो कार्य तो यही होता है परंतु इसके जैसा नहीं है। इससे मिलती जुलती मुद्राएं हैं जो करने के क्रिया रूप में की जाती हैं। तो चलिए हम चलते हैं सहजोली मुद्रा पे। 89 श्लोक तक हो चुका था हमारा और 90 श्लोक हम पढ़ते हैं। सहजोलिश्च चामरोली वर्जोल्या एव भवेतः जले सुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोमय संभवम वज्रौली मैथुना दुर्ध्वम स्त्री पुंसो स्वांगलेपनम आसीनयो सुखे नैव मुक्त व्यापारयो क्षणात्। सहजोली और अमरोली एक वज्रोली का ही भेद मैंने पहले ही बताया आपको कि उसी से उसका एक भाग है। ये सहजोली वह है जिसमें गोबर, जिसमें गाय आदि का गोबर रहता है, उसको जला करके भस्म बनाया जाता है। और भस्म मिलाकर जो योग की साधना करने वाली स्त्रियां होती हैं, जिनको इसमें स्वात्माराम ने योगिनी के नाम से बताया है, तो इसमें उसके भस्म को लेकर के और शरीर पे धारण करते हैं, शरीर पे लेप करते हैं उस भस्म का, और बिंदु को खींचने का प्रयास करते हैं। इसमें बिंदु को जो है खींचकर अपने अंग में लगाने की बात इसमें कह रहे हैं। और उस प्रक्रिया से मुक्त होकर सुखपूर्वक कुछ देर तक बैठते रहें। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा जो बिंदु का जो स्राव होता है उसको खींचने की एक प्रक्रिया है जो आपको वज्रोली मुद्रा में बताई गई थी। वज्रोली मुद्रा में जो क्रिया आपको बताई गई थी उसी माध्यम से सहजोली भी करते हैं, परंतु उसमें एक विशेष ये ध्यान इसमें दिया जाता है कि जो भस्म होता है, भस्म बनाने का एक तरीका होता है इसमें, कि जो हम भस्म बनाते हैं तो उस भस्म को छानने का विशेष प्रावधान है कि किस तरह से छानना चाहिए। निथारने का, अच्छी तरह से छान करके उसमें कंकड़ आदि न रहें, और गाय के कंडे को अच्छी तरह से जलाया जाता है एक विशेष विधि के द्वारा, और जला करके ही केवल उसका उपयोग जो है स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। बाकी सहजोली और वज्रोली जो मुद्राएं हैं इनका कुछ विकृत रूप भी प्रचलित है, ठीक है ना। आजकल जो तंत्र के माध्यम से जाना जाता है और
जो है उसके स्त्री पुरुष के संयोग को दिखा करके बजरोली और सहजोली मुद्रा को इंगित किया जाता है, यह ऐसा नहीं है जैसा इस समय दिखाया जाता है और प्रचलित है। अब इसमें सीधे डायरेक्ट जो वो कहते हैं कि स्त्रियां भी योगिनी होती हैं, तो वह भी जो है बिंदु जो महर्षि जो स्वात्माराम योगी स्वात्माराम कहते हैं कि सर्वप्रथम जो है अपने सभी अंगों पे जो है अंग पे जो है भस्म का लेप करके और उस बिंदु का जो है उस बजरोली क्रिया के माध्यम से उस बिंदु को खींचने का प्रयास किया जाता है। और यह जब खींच जाए बिंदु तो उसको शरीर पर लेप करना चाहिए, बिंदु को खींच करके शरीर पर लेप करना चाहिए और कुछ देर तक जो है बैठना चाहिए। अब आगे कहते, और दूसरी चीज़ इसमें एक और बात बता दें कि आप लोगों को इसमें थोड़ा संशय ये होगा कि बिंदु जो है वह रज बीज नहीं होता है। जो रज और बीज जो लोग समझते हैं वह रज बीज से बहुत काफ़ी भिन्न होता है, और वह बिंदु जो है योगियों के बस की ही बात होती है, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। साधारण मनुष्य तो केवल रज और वीर्य का क्षरण करता है, परंतु वह पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं। ये जो खेचरी के और सहजोली के जो साधक होते हैं उनका उसमें ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है। ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सहजोली में जो आज के जो तंत्र में आजकल तंत्र में बड़ा प्रचलित है इन मुद्राओं का, कुछ पैसे लेकर के मैं बताऊं आपको कि 25,000 रुपये 35,000 रुपये लेकर के इन मुद्राओं की ट्रेनिंग अभी लोग दे रहे हैं। और इसमें जो साधना करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से युवक भी, बहुत से युवतियां भी, बहुत से लोग भी, और विदेशों से भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये अभी जो सहजोली और बजरोली मुद्रा बताया उसकी साधना भारत में ऐसे बहुत से योगी करवा रहे हैं, परंतु जो उनकी प्रक्रिया है वह इस शास्त्र के अनुकूल नहीं है, शास्त्र के पूरी तरह से शास्त्र के विरुद्ध है। उसमें ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है जो वो लोग प्रक्रिया करवाते हैं। तो महर्षि स्वात्माराम के अनुसार जो सहजोली और बजरोली क्रिया कराई जाती है उसमें ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है। उसमें बिंदु को खींचने की प्रक्रिया जो बजरोली को जो साध लेता है, बजरोली में खास तरह से जो आकुंचन प्रसारण की जो क्रिया है जो उस पे मुख्य रूप से फोकस किया जाता है, और जो उसको सीख लेता है, जो उसको कर लेता है, जो उसको जान लेता है, तो फिर वही जो है बजरोली क्रिया कर पाता है और सहजोली क्रिया कर पाता है, और यही क्रिया की जाती है। परंतु आजकल तो जो ये क्रिया इस क्रिया की साधना कराई जाती है, विदेशी सब बड़ा जो विदेशों से आते हैं वो इसमें बहुत काफ़ी लोग जुड़ते हैं इस साधना में, और बहुत बड़े स्तर पे भारत में कई जो योग के केंद्र हैं वहाँ पे इन क्रियाओं की साधना हो रही है। शायद आप लोगों को ये इसकी जानकारी नहीं होगी इसकी साधना की। मुझे भी 2-4 साल पहले ही इसकी जानकारी मिली कि बजरोली और सहजोली की साधना जो है इस तरह से जो है हमारे देश में चल रही है। और मैंने जब उसकी फीस आदि जाने की कोशिश किया तो उसमें जो है 30,000, कोई 35,000, कोई 25,000, ऐसी स्टेप वाइज हर स्टेज की मतलब पैसा लेते हैं इसमें। और विदेशी जो फॉरेनर हैं वो आकर के इसको और इसकी फीस को बढ़ा दिए और कराते कुछ नहीं है, ठीक है। और इतनी ऊंची फीसें इसमें लेते हैं बजरोली और सहजोली क्रियाओं की। और उसमें क्या होता है कि जब जो वो कराते हैं उसमें ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, परंतु जो स्वात्माराम जी बताते हैं इसमें ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है। ब्रह्मचर्य स्त्री का भी और पुरुष का दोनों बरकरार रहता है, वीर्य और रज का क्षरण नहीं होता है। यही बजरोली और सहजोली का मुख्य उद्देश्य है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जिस व्यक्ति का वीर्य क्षरण हो गया, रज क्षरण हो गया, तो फिर उस व्यक्ति का न बजरोली होती है न सहजोली होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बड़े ही गुप्त जानकारियां हैं, शायद आप किसी को नहीं पता होती हैं। और सहजोली और बजरोली मुद्रा की गलत प्रचलित प्रक्रियाएं अभी फैल रही हैं जो इन शास्त्रों को बदनाम करेगी, आगे जा करके हठ योग को भी बर्बाद करेगी। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी जानकारियां दे दिया कि आप लोग इस क्षेत्र में जाओगे, जैसे आगे बढ़ोगे
कुछ लोग हैं ही ऐसे, सभी लोग तो नहीं जाएंगे। कुछ लोग हैं जो इसमें से आगे जाएंगे इस साधना के क्षेत्र में, तो जब उनको ये जानकारियाँ मिलेगी तो फिर बाद में उनको समस्या आएगी। ठीक है, तो अदिति सेन जी बाद में रिपीट कर देंगे, उसको पूछ लीजिएगा। अभी इसको क्रम को चलने दीजिए, समय देंगी तो उसमें आप उसको रिपीट उसमें कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे कहते हैं 91 श्लोक में कि सहजोली रियम प्रोक्ता श्रद्धेया योगी भी सदा अयम शुभ करो योगी योगी मुक्ति विमुक्तदः। यानी कि ये कहते हैं कि योगियों से सदा श्रद्धेय या सहजोली कही गई है। योगियों ने इसे बड़ा ही आदर दिया है, सहजोली मुद्रा को बड़ा ही सत्कार किया है। इसका मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा अभ्यास किया है। योगी नहीं, जो योगिनियाँ हुई हैं, जो महिला स्त्रियाँ हुई हैं, जो स्त्रियाँ हुई हैं, वो भी इसकी साधना की हैं। यह कहते हैं कि प्रोक्तम श्रद्धेय योगी भी सदा अयम शुभ करो। यह शुभकारी यौगिक अभ्यास साधकों के लिए निश्चित रूप से मुक्ति और विशिष्ट मुक्ति देने वाला है। अब इसमें जो सांसारिकता है उससे मुक्ति देने वाला है। अब इसमें ऐसा नहीं कि मोक्ष को देने वाला है। मोक्ष मिलता है, इसके माध्यम से मोक्ष के चरम स्तर तक पहुंचा जाता है इसके माध्यम से। अब कोई कहे कि केवल सहजोली मुद्रा को कर करके कोई मुक्त हो जाए तो वह गलत है। इसके गलत अर्थ को न निकाले। यहाँ पे जो सूत्र में लिखा हुआ है कि विशिष्ट मुक्ति मिलती है। विशिष्ट मुक्ति का तात्पर्य है कि विशिष्ट मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया और वह उसका पुनः जन्म नहीं होगा। ठीक है ना। मुक्ति का तात्पर्य है कि जो वासनाएं हैं उन वासनाओं से वह मुक्त हो जाता है सहजोली और वज्रोली करने से। कोई भी साधक अगर सहजोली वज्रोली करता है तो उसके अंदर काम भावना नहीं जागृत होती है। आपको ये भी बता दें, सहजोली और वज्रोली जो है काम भावना को रोकने का सबसे बड़ा माध्यम है। परंतु इसका गलत प्रक्रियाओं से जो प्रचार चल रहा है, गलत तरीके से जो इसको करते हैं, वही लोग जो है बाद में जो है गलत अंजाम तक ले भी जाते हैं। इसलिए जो है सहजोली और वज्रोली मुद्रा जो है हमें हमारे अंदर से जितनी भी वासनाएं हैं, जितने भी तरह के जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हमारे अंदर छुपी हुई है, उसको रोक देता है और हमें ब्रह्मचर्य की तरफ अग्रसर करता है। परंतु क्या हुआ कि बाद के जितने भी अभी जो कुछ विकृत लोग थे, उन्होंने आकर के इसको विकृत कर दिया और अभी भी कुछ लोग हैं जो विकृत कर रहे हैं। अभी क्या है कि योगियों के क्षेत्र में बहुत से ऐसे मार्ग हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छे लोग नहीं पहुँचे हैं। बुरे लोगों का ही साम्राज्य अभी वहाँ पे स्थापित है, क्योंकि वह ऐसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। अब जो स्वात्माराम को पढ़ा वो कभी गलत प्रक्रिया का प्रचार नहीं करेगा। इसलिए जो है आगे कहते हैं योगी जी, स्वात्माराम जी ये कह रहे हैं कि अयम योगः पुण्यवताम धीरानाम तत्वदर्शिनाम निर्मत्सराणाम सिद्ध एत न तो मत्सर शालिनाम। यानी कि ये कहते हैं कि अभ्यास पुण्यवान यानी कि पुण्यवान, धीराणाम यानी कि धीर, तत्वदर्शिनाम मतलब तत्वदर्शी तथा नित्य निर्मत्सराणाम यानी कि द्वेष रहित साधकों को सिद्ध होती है। ईर्ष्यालुओं को नहीं यह सिद्ध होता है। जो जलते हैं, जो इसके प्रति घृणा करते हैं कि यार ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये बेकार की चीज़ें हठ प्रदीपिका में लिखी हुई हैं, ये ढोंगियों ने, पाखंडियों ने, कामियों ने ऐसी बातें बताई है, तो जो इस तरह की जो बातें करते हैं यह उनके लिए नहीं है। कहते हैं कि इसका अभ्यास जो पुण्यवान है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो तत्व को जानने वाला है, जो तत्वदर्शी है, जो तत्वों को समझता है, शरीर के तत्वों को जो समझता है, इसमें जो तत्व की बात आई है वह शरीर के तत्वों से संबंधित है। शरीर के तत्वों में इसमें जो हमारे पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं और मन है। और मन है, सत रज तम गुण हैं, अहंकार है और बुद्धि है। इन तत्वों को जानने वाला जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसी को जो है जो द्वेष रहित होता है,
स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि वह द्वेष रहित होता है, वह द्वेष नहीं करता है किसी से, वह विद्वेष की भावना नहीं रखता है। और जो कोई साधक अगर इसको विद्वेष की भावना लेकर के इस मुद्रा को करता है तो वो नहीं कर पाता है, वो पहले ही ये मान लेता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हठ योग की कुछ क्रियाओं को जो है ना घृणा की दृष्टि से देख के करते हैं कि अरे ये सब फालतू चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में कौन करेगा, इनको कौन प्रश्रय देगा, कौन इसको करेगा, ये सब फालतू की चीज़ें लिखी हुई है, यह उनके लिए नहीं है, वो व्यक्ति तो इससे दूर रहे, ऐसा स्वात्मा राम जी कह रहे हैं। जो भी अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है कि ये गलत इसमें कार्य होता है, इसमें एक दूसरे का शोषण होता है, तो जो वाम मार्गीय वाला जो शोषण है वह इसमें नहीं है। हठ योग पूरी तरह से सात्विक क्रिया है और इसमें जो है प्राण और अपान को मिला करके कुंडलिनी का जागरण होता है और वहां से हमें समाधि प्राप्त होती है। यह कोई भोग का रास्ता नहीं है। जो संसार में इस समय प्रचलित जो भोग है, जो काम वासनाएं हैं और काम वासनाओं में लोग धर्म के नाम पे, साधना के नाम पे लिप्त हो जा रहे हैं, वह यह साधना नहीं है। आजकल बहुत से आपने साधुओं को देखा होगा, सन्यासियों को देखा होगा कि इन साधनाओं को गलत तरीके से बिना तात्विक दृष्टि को समझे हुए अगर प्रयोग करते हैं तो वही लोग फंसते हैं आजकल बलात्कार में, तो कहीं छेड़खानी में, तो कभी इस रूप में, तो कभी उस रूप में, बिना साधना, बिना जानने वाले लोगों की। यह स्वयं अकेले रह करके, प्रत्यक्ष रह करके, गुरु के निर्देशन में रह करके किया जाने वाला चीज़ है। यह एक दूसरे के संपर्क में चिपक करके करने वाली क्रियाएं नहीं है। आजकल सहजोली और बजरोली मुद्राएं जो हो रही हैं, एक दूसरे के से चिपक करके, एक दूसरे के साथ संलग्न होकर के की जा रही हैं, जो बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए नहीं, ईर्ष्वालुओं के लिए नहीं है। फिर आगे अमरोली, जो अमरोली, इसी में एक अमरोली क्रिया है, अमरोली मुद्रा है, तो वो कहते हैं कि अमरीयम यह पिबे नित्यम नस्य कुर्वन् दिने दिने वज्रोलिम अभ्यसेत सम्य गमरोली ती कथ्यते। यानी कि ये कहते हैं कि वज्रोली का अच्छी तरह से जब अभ्यास हो जाता है, अभ्यास करते हुए जो साधक कर लेता है, तब नसिका द्वार से, नसिका प्रदेश से, भूमध्य प्रदेश से, यानी कि नसिका प्रदेश से के स्राव को प्रतिदिन पान करता है, तब उस प्रक्रिया को अमरोली कहते हैं। यानी कि ये जो नसिका, जो भूमध्य रेखा से एक स्राव निकलता है, जिसको जो खेचरी में अमृत रस भी बोलते हैं, और भी कई नामों से, चंद्रस्वर का जो है स्राव निकलता है, बिंदु जो निकलता है, कई नामों से इसको इंगित किया गया है। तो वो कहते हैं कि ये वज्रोली का जो अच्छे तरह से जो अभ्यास कर लेता है, तो उस साधक को जो है ऊपर से, यानी कि नसिका प्रदेश से, भूमध्य से एक ऐसा अमृत का स्राव होता है, एक ऐसा अमृत का स्राव होता है जिसका वह प्रतिदिन पान करता है। इसी को अमरोली कहते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है, इसी क्रिया को जो है अमरोली कहते हैं। यह जो है, जब कोई बजरोली और सहजोली का जब अभ्यास करता है, तब यह चीज़ प्राप्त होती है, तब वह अमृत को पान करने लगता है। वह अगर आयुर्वेद की भाषा में अगर आपको समझाएं तो ऐसा होता है कि जब ओज होता है ना, जब वीर्य जो है हमारा ओज में परिवर्तित हो जाता है, ओज में बदल जाता है, तब जाकर के वही उसका स्राव होता है। ओज को ही जो है एक तरह से अमृत भी कहा गया है। तो वह उसको हठ योग के शास्त्रों में जो योगी हुए हैं, हठ योगी हुए हैं, वह कहते हैं कि एक अमृत है। आयुर्वेद में भी उसे बड़ा ही अभिन्न जो है तत्व माना गया है, जो ओज है। तो वीर्य को ही वह परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, और वीर्य को वही परिवर्तित कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का धारण किया हो। ब्रह्मचर्य जिसका खंडित हो गया है, बार बार जो खंडित कर दे रहा है, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है, फिर वो बजरोली सहजोली क्रिया को नहीं कर पाएगा वो। फिर उसमें तो धारण करता है, ब्रह्मचर्य का धारण किया जाता है कि खंडित न हो पाए। सहजोली और बजरोली करने पर भी वो खंडित न हो, तब समझिए कि वो परफेक्ट साधक है बजरोली का, सहजोली का। अगर उसका वीर्य और रज का अगर अस्खलित हो गया तो फिर समझिए उसका खंडित हो गया,
फिर तो उस चरम स्तर को नहीं प्राप्त कर पाता है, और वह बिंदु का स्राव नहीं होता है जो यहाँ पे कहा गया है कि भूमनासिका प्रदेश से जो स्राव निकलता है वह नहीं निकलता है। फिर आगे कहते हैं 94 श्लोक में कि अभ्यासात्री त्रिसाम चांद्री विभूत्या सह मिश्रयेत धारये दुत्तमांग येषु दिव्य दृष्टि प्रजायते। अब ये कहते हैं कि जो सोम मंडल, जो चंद्र स्वर है, जो नसिका प्रदेश से, आप उसे कुछ भी कह लीजिए, अमृत कह लीजिए, कई नामों से कहा गया है, तो वहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो जितने स्राव बताए जा रहे हैं ये कहीं दूसरे जगह से निकलते हैं क्या? नहीं, एक ही जगह से निकलता है वो स्राव। चाहे खिचड़ी में निकलता हो, चाहे अमरोली में निकलता हो, चाहे और जो पीछे की प्रक्रिया हुई हैं उनमें निकलता हो, वह एक ही अमृत तत्व एक ही जगह से निकलता है। उसको अलग अलग नामों से इसमें हठ प्रदीपिका में बताया गया है। तो वो कहते हैं कि जो सोम मंडल से, वही सोम मंडल, देखिए अब यहाँ पे इस सूत्र में नसिका प्रदेश से बात आई थी, नस्य कुर्बन दिने दिने, नस्य के माध्यम से नसिका जो प्रदेश है वहाँ से स्रावित होता है, और यहाँ पे कह दिया गया कि सोम मंडल से। तो सोम मंडल से जो निकलने वाला स्राव से योनि मंडल के स्राव को मिलाना चाहिए। अब इसमें योनि मंडल का जो स्राव है यानी कि रज और वीर्य, ठीक है, जो सोम मंडल से जो स्राव निकलता है और हमारे अंदर जो हमारे मूलाधार के पास जो है रज और वीर्य है, पुरुष का वीर्य है और स्त्री का रज है, तो उसमें उसको मिलाना चाहिए। मिलाने से क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि वह मिश्रण मस्तक में धारण करना चाहिए, इससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और जब मिल जाए तो उसको खींच करके, सुषुम्ना के द्वारा खींच करके सहस्त्रार में धारण करना चाहिए। मस्तक में धारण करने का तात्पर्य है कि आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार में धारण करना चाहिए। वैसे धारण जो है आज्ञा चक्र में ही किया जाता है, ठीक है ना। उस जो रज और वीर्य की जो प्रक्रिया है, जो मस्तक में धारण करने की बात है, तो वह आज्ञा चक्र में ही धारण किया जाता है। तो वहीं से जो है दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होती है। अब वो सोममंडल का जो स्राव है, इतनी प्रक्रिया उसको आनी चाहिए, तो वो तभी आएगी जब वो वज्रोली और सहजोली का सही तरह से अभ्यास करता है। ये सारा बेस जो चल रहा है, जो बेस है वो वज्रोली और सहजोली है, और वज्रोली और सहजोली का बेस जो है अश्वनी मुद्रा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें आप लोग कि वज्रोली सहजोली का जो मूल है वो अश्वनी मुद्रा है, और इनका जो है, इनका इससे जो होने वाला जो लाभ हमें परिणाम मिलने वाला है वह जो है अमरोली के द्वारा होने वाला है। तो अमरोली में खास तरह से ये ध्यान दिया जाता है कि पहले तो जो बिंदु टपकता है उसको आने दें। अब ये देखिए, अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोगों को लगता होगा कि इन्होंने कह दिया कि सोम स्राव जो टपक रहा है और जो वीर्य है ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसको समझिए थोड़ा सा। क्या होता है कि जब सोम स्राव टपक करके हमारे मूलाधार पे आता है तो काम वहाँ पे बढ़ जाता है। हर स्त्री पुरुष के अंदर जो है काम प्रवृत्ति बढ़ जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे काम प्रवृत्ति बढ़ने के बाद जो है तुरंत वह काम में, काम आदि में आसक्त हो जाता है। और क्या होता है कि वो इतनी तीव्र ऊर्जा होती, इतनी भयंकर ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा को अगर खींच करके मस्तिष्क में धारण कर दिया गया तो वह महामानव बन जाता है वो व्यक्ति। इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब बिंदु जैसे ही, देखिए वो तो आता ही है टपक करके और रज और वीर से मिल जाता है। इसकी पहचान बताऊं कि क्या होती है। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि जैसे ही आपके अंदर बिंदु का स्राव आता है नीचे की तरफ, वैसे ही आपके अंदर काम की इच्छा जो है तुरंत जगने लगती है। जब जगने लगती है तो समझिए कि आपके साथ जो है एक ऐसी शक्ति आपका उद्धार करने के लिए आ रही है, परंतु आप दूसरे दिशा में बह जाते हो। गलती इंसान बार बार यही करता है कि वहां पे सचेत अगर हो जाए, उस ऊर्जा को समझ जाए, तो दुनिया की सबसे महान ऊर्जा को संरक्षित कर लेता है। वहीं पे मनुष्य बार बार भटक जाता है। वहीं पे कोई भी स्त्री या पुरुष जो है वहीं पे भटकता है, और तुरंत जो है जैसे ही उसे किसी विषय का संपर्क होता है, किसी स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, तुरंत वह जो है उस बिंदु का और वीर्य का और रज का तुरंत जो है
क्षरण हो जाता है और फिर जो है वह सामान्य स्थिति में आ जाता है। फिर वह अपनी ऊर्जा से को संरक्षित नहीं कर पाता है, इसलिए वह सामान्य रूप मनुष्य की तरह हो जाता है और आगे वह नहीं बढ़ पाता है। यहीं पे बहुत बड़ी सचेत की भावना होती है। अब ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा कभी हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रख करके आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास को लेना और छोड़ना शुरू करिए। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद जो है चंद्र भेदी प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। तो बिंदु जब हमारे रज से और वीर्य से आकर के मिलता है तो उस समय आप उसको संरक्षित रख सकते हैं। उस समय आप उसको जो है कुछ देर तक जो है अपने शरीर में धारण करके देखिएगा, परंतु उत्तेजना न आने पाए। अगर उत्तेजित हो गया तो फिर शरीर में अगर उसका वेग बढ़ गया, ठीक है ना, अगर उसका वेग आ जाता है तो फिर तो उसको आने मत दीजिए। वेग को मत आने दें, वेग को रोक करके रखें और कभी उस चेष्टा में न जाने दें। आप जब इस तरह की आपके अंदर भावना और विचार आती है तो ये समझना कि हमारे शरीर में एक दिव्य शक्ति है जो बाहर निकलने का प्रयास कर रही है और हम इस दिव्य शक्ति को बाहर निकलने नहीं देंगे। इस दिव्य शक्ति को हम बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि अगर ये निकल गई तो हमारे शरीर की शक्ति चली जाएगी। ये भावना आप करिए वहाँ पे। ये भावना आप नहीं करेंगे तो आपकी जो मूल शक्ति है बार बार निकल जाती है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ये बार बार मनुष्य इसी रहस्य को नहीं समझ पाता है। योगी इसी रहस्य को समझ जाता है, इसीलिए जो है योगी मनुष्य से थोड़ा ऊंचा हो जाता है, काफी ऊंचा हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ऊंचा हो जाता है। क्योंकि देखिए वो जो बिंदु है टपकता है हमेशा, ऐसा नहीं है। जब आप योगाभ्यास करोगे नहीं करोगे तो भी टपकता है और जैसे ही टपकता है वैसे ही अब जैसे विषयों के संपर्क में आप आते हैं वैसे ही वो बिंदु का क्षरण हो जाता है। और बिंदु आ जाता है तो इतना कभी कभी इतना वेगवान होता है कि अगर वो नहीं निकले रज और वीर्य के साथ तो व्यक्ति पागल हो जाता है। इससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे हिस्टीरिया आदि होती हैं, मिर्गी आदि की जो समस्याएं आती हैं पुरुष स्त्रियों में, ये तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। कभी कभी बेहोशी का दौरा पड़ने लगता है। तो ये तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, जो लक्षण हैं, बेचैनी है, तमाम तरह के जो कार्य होते हैं, तमाम तरह के जो पाप कार्य होते हैं, तमाम तरह के जो दुष्कर्म होते हैं, इसी बिंदु को न समझने के कारण होते हैं। अगर कोई योगी इस बिंदु को समझ गया तो अपने जीवन को कहाँ पे ले जा सकता है और क्या बन सकता है ऐसी कल्पना नहीं कर कोई किया होगा। आप लोग इसका प्रयोग करके देखें, फिर देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। फिर आगे 95वें श्लोक में कह रहे हैं कि पुंसो बिंदु समाकुंच्य सम्य भग्या सपाटवात यदि नारी रजो रछेद्वा जोल्या सापी योगिनी। देखिए वही बात जो मैं कह रहा था, शायद वह बात इसमें स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि अभ्यास की कुशलता से सोममंडल के स्राव को अच्छी तरह से खींचकर बजरूली प्रक्रिया के द्वारा यदि योनि मंडल के स्राव से मिलाकर धारण करे तो वह स्त्री साधिका, वह योगिनी होती है। वह स्त्री पुरुष के लिए नहीं बता रहे हैं, वह पुरुष के लिए भी है, ठीक है। वह व्यक्ति तभी योगी बन पाता है जब यह प्रक्रिया करता है। जो सोममंडल से जो स्राव हो रहा है इसको अच्छी तरह से बजरोली क्रिया के द्वारा खींच करके योनि के स्राव में मिलाए और मिला करके वह जो है मस्तक में धारण करे। अगर कोई ऐसा स्त्री पुरुष करता है तो वह स्त्री योगिनी हो जाती है और पुरुष योगी हो जाता है। यह दशा अगर आपके अंदर होती है तब आप योगी और योगिनी बन पाते हो, तब योगिनी और योग कहलाने के आप लायक हो। अगर बार बार ऐसा हो रहा है, बिंदु आ रहा है, रज के साथ मिल रहा है और बार बार उसका क्षरण हो जा रहा है तो फिर आप योग को नहीं प्राप्त हो पाओगे। इस रहस्य को समझो आप लोग। योग की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। अगर इस परीक्षा में कोई फेल होता है ना तो वह योग को नहीं कर पाता है।
और योग को तो प्राप्त कर ही नहीं पाता है, दूसरी बीमारियां उसे बहुत जकड़ लेती हैं। बड़ी बड़ी जो बीमारियां होने का जो सबसे कारण है, मैं आपको एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है बिंदु का क्षरण होना। किसी भी बीमारी का आप कोई भी कार्य दे दो, मैं बता रहा हूं कि सभी बीमारियों का जड़, चाहे वात से संबंधित बीमारी हो, चाहे पित्त से संबंधित बीमारी हो, चाहे कफ से संबंधित बीमारी हो, सभी बीमारियों का जो मूल कारण है वह बिंदु का क्षरण होना ही है। हमारे पास एक लोग आए तो ऐसे आए और बोले कि हम लोग परेशान रहते हैं और कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़े हैं हम लोगों ने इलाज करा कर। मैंने कहा कि आपने ये तो काम नहीं छोड़ा है, परंतु एक चीज मैं कहूंगा कि आप उसको छोड़ दो। तो मैंने उनको बताया कि ये काम करना छोड़ दो, तो बोले कि यही तो नहीं हो पाता है साहब। मैंने कहा कि जब यही नहीं हो पाता है तो आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप नहीं ठीक हो पाओगे। वो आज 15-20 साल से भटक रहे हैं और आज तो जर्जर स्थिति हो गई मरने की। तो यही प्रक्रिया योगियों ने बार बार समझाया है। जीवन का आनंद लेने के बहुत से तरीके हैं। जीवन को आनंद लेने के लिए इतनी व्यवस्थाएं अब तो हो गई हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है बिंदु का क्षरण करने की। व्यक्ति अपने आप को बहलाने के लिए एक मोबाइल पे भी 10-10 घंटे 12-12 घंटे व्यतीत कर देता है। अपने योग की साधना करके, ध्यान की साधना करके, ज्ञान जब तक नहीं है आपको, ये सब साधनाएं करते हैं, सारी प्रक्रियाएं करते हैं, परंतु आपको नॉलेज नहीं है तो बार बार आप गिरोगे, बार बार आप गिरोगे, बार बार आपके फिसल जाओगे जीवन से। यही समस्या है। इसको रोकने का प्रयास करिए और योगी बनिए। स्वात्माराम जी बहुत ज्यादा जोर देते हैं। महर्षि पतंजलि ने तो अष्टांग योग में कहा है कि ब्रह्मचर्य धारण करो, परंतु स्वात्माराम ने तो यहाँ खेचरी और सहजोली और बजरोली मुद्रा के माध्यम से क्रियात्मक रूप से समझा दिया। उन्होंने कहा, स्वात्माराम ने, महर्षि पतंजलि ने कहा कि ब्रह्मचर्य का धारण करो, परंतु स्वात्माराम जी ने तो पूरी कैसे ब्रह्मचर्य धारण करोगे वो बता दिया, उन्होंने खोल करके ओपन करके बता दिया। और स्वात्माराम जी ने तो उसकी क्रिया भी बता दिया कि ऐसे करो तो आप रोक सकते हो, ब्रह्मचर्य धारण आपका हो सकता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए आप योग को उपलब्ध नहीं हो सकते हो, ये ध्यान रखना आप लोग। ये बहुत बड़ा रहस्य है और इस रहस्य को जो नहीं समझ पाता है वह कितना भी प्रयास कर ले, भौतिक संसार में ही केवल वो फलेगा फूलेगा। आध्यात्मिक संसार में नहीं जा पाएगा वो। आध्यात्मिकता की तरफ उसकी एक भी पैर नहीं जा पाएंगे। वह कितना भी योग कर ले, कितना भी प्रैक्टिस कर ले, और वह बिंदु का बार बार क्षरण करता है तो वह नहीं कर पाएगा। आगे फिर कहते हैं कि स बिंदुस्त द्रजश्चैव एकी भुव स्वेद गहौ ब्रजोल्याभ्यास योगेन सर्व सिद्धिं प्रचक्षयत। यानी कि इसमें कहते हैं कि अपने ही शरीर के अंदर रहने वाला वह बिंदु और रज बजरोली प्रक्रिया के अभ्यास से एक होकर सभी प्रकार के लाभों को देता है। जो मैंने अभी कहा बात, वही बात इसमें भी आगे कह रहे हैं कि वह सभी तरह के लाभों को देता है। लाभों का मतलब सभी तरह की जितनी बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और जितने भी संसार में आपको यश प्राप्त होने वाले होते हैं, धन प्राप्त होने वाले होते हैं, विद्याएं प्राप्त होने वाली होती हैं, ज्ञान प्राप्त होने वाले होते हैं, वो सभी तरह के विद्या ज्ञान सभी तरह के लाभ आपको इस क्रिया के माध्यम से प्राप्त होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि रच्छेदा कुंचा ना दूर्ध्वम या रजः सा ही योगिनी अतीता नागतम वेत्ति खेचरी च भवेत ध्रुवम। यानी कि आकुंचन प्रक्रिया के बाद जो साधिका, यहाँ पे साधिका का नाम दिया हुआ है, योगिनी का मतलब है साधक। यहाँ पे महर्षि स्वात्माराम ने योगिनी कहा है। योगिनियों को साधक भी कह सकते हैं, साधिका भी कह सकते हैं। तो वो कहा है कि आकुंचन प्रक्रिया के द्वारा जो योगिनियाँ होती हैं वो रज का रक्षण करती हैं, वह निश्चय ही योगिनी है।
निश्चय रूप से उसी को योगिनी कहा जाता है जो रज का रक्षण करती हो। जो रज का स्खलन करती है वह योगिनी नहीं है। वह योग उसको न योगी कहा जाता है न उसको योगिनी कहा जाता है। ये ध्यान रखें। यहाँ पे स्त्रियों के लिए खास तरह से एक बहुत बड़ा उपदेश उन्होंने दिया है। इसको आप लोग भी ध्यान रखें कि आकुंचन प्रक्रिया के बाद अगर आप रज का रक्षण नहीं कर पाते हो तो समझिए आप योग को नहीं प्राप्त कर पाओगे। योग के क्षेत्र में भले आए हो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, दिन भर आप योग करते रहो या जीवन भर प्रयास करते रहो, परंतु अगर आप रज की रक्षा नहीं करते हो तो समझो आप योग को कभी नहीं कर पाओगे, ना ही योगी बन पाओगे, ना ही योगिनी बन पाओगे। अगर ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आप भूत और भविष्य को जान लेते हो, आप जानने वाले हो जाते हो तथा आकाश गामिनी भी हो जाते हो, आप आकाश में गमन करने वाले भी हो जाते हो आप। अगर ऐसा यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप भूत और भविष्य को के दृष्टा बन जाते हैं। जो पीछे जो बीत चुका है वह सब आपको याद आ जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है यह भी आप जान जाते हैं। और कहते हैं कि आकाश गमन की जो विद्या है वह विद्या भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो आकुंचन प्रसारण को प्रक्रिया को कम मत समझिएगा। वह खेचरी और सहजोली की जननी कही जाती है। इसलिए जो है इस प्रक्रिया को विशेष ध्यान में रख करके आप रज को और वीर्य को धारण करने का, रक्षा करने का प्रयास कर। इसी को रक्षा कहा जाता है। रक्षा इसलिए करने के लिए रक्षा शब्द यहाँ पे जोड़ा जाता है कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं जो संस्कार आ करके हमारे अंदर वासनाएं इतनी छुपी हुई हैं कि वो वासनाएं आकर के हमारे बिंदु का क्षरण कर देती हैं। इसलिए एक शत्रु उस पक्ष में, वासना वाला शत्रु एक तरफ है और आपको सजग होकर के अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा उस शत्रु से बिंदु की और वीर्य की रक्षा करना चाहिए। इसलिए रक्षा शब्द इसमें जोड़ा जाता है कि वासनाएं हमेशा तत्पर रहती हैं आपको नीचे गिराने के लिए। इसीलिए आपको उसमें सैनिक की तरह खड़ा होकर के रक्षा करना चाहिए। एक सैनिक की भांति एक सैनिक बनकर के उसकी रक्षा करना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि देह सिद्धिम च लभते ब्रजोल्याभ्यास योगतः अयम पुण्यकारो योगो योगे भोगे भुक्ते अपि मुक्ति दह। यानी कि बजरोली के अभ्यास से देह सिद्धि मिलती है। देह सिद्धि क्या है, अब थोड़ा इसको समझने वाली बात है। थोड़ा इसको समझा देते हैं देह सिद्धि, तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि ये जरूरी है। देह सिद्धि प्राप्त होती है और यह पुण्यप्रद योगिक अभ्यास भोगते हुए भी मुक्तिदायक है। ये जो अभ्यास जो कर लेता है, अगर बहुत ज़्यादा जिसने भोग लिया है उसके लिए वह भी अगर इसको करता है तो वह भी उसके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। देह सिद्धि में शरीर की सिद्धि होती है। देह सिद्धि का मतलब होता है शरीर की सिद्धि। शरीर की सिद्धि जो है सबसे ज़्यादा जो है, जो इंद्रियों के विषय हैं, कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं, जो मन की चंचलता है, इस पे विजय प्राप्त करने के लिए देह सिद्धि कहा जाता है। देह सिद्धि का तात्पर्य यही होता है कि अगर आप विषयों की तरफ ज़्यादा बह रहे हैं, इंद्रियों के विषयों की तरफ बह रहे हैं, विषयों की तरफ ज़्यादा बह रहे हैं। अभी आपने किसी भी इंद्रिय के बारे में बात कर लीजिए, चाहे इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, काम करने वाली जो इंद्रियां हो, तो वो भी विषय की तरफ दौड़ती हैं और वो भी विषय की तरफ दौड़ करके अपने द्वारा काम को करती हैं। तो जो प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों को